हेलो दोस्तों। आज पूरे दिन जो भी खबर चर्चा में रही है, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और संसद टीवी में जो एपिसोड आते हैं, उनमें जो भी खबरें चर्चा में रही हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी सभी मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की कंप्लीट करंट अफेयर वीडियो है ये। जो भी खबरें पूरे दिन आज चर्चा में रही हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फ्रांस और भारत के बीच हाल में कौन सी रक्षा वार्ता संपन्न हुई है? तीसरी, पांचवी, 10वीं, 16वीं। तो भारत और फ्रांस के बीच अभी हाल में एक रक्षा वार्ता संपन्न हुई है, पांचवी। सही आंसर होगा पांचवी। रक्षा वार्ता का संबंध है कि इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने पार्टिसिपेट किया है। भारत और फ्रांस के दोनों रक्षा मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देखिए नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसको शॉर्ट फॉर्म में NSO भी कह सकते हैं, कई बार NSO भी आ जाता है ये ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? पहला ऑप्शन है इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। इसमें एक बात करें 2023 में जो भारत की रैंक है वो 111वीं है। आप भारत की रखिए याद, इम्पोर्टेंट है। और ये जो रिपोर्ट शुरू हुई थी 2006 से लगातार हर साल ये जारी की जाती है। पूछ सकते हैं कब से शुरू हुई थी, 2006 से। और इसमें 2023 में भारत की जो रैंक है वो 111वीं है। देखिए नेक्स्ट, इसमें हाल में किस राज्य की बेगा जनजाति को आवास के अधिकार प्राप्त हुए हैं? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो सही आंसर है इसका मणिपुर। मणिपुर की ये आवासीय जनजाति है जिसको भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आवासीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। सही आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। देखिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो सही आंसर होगा इसका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई 1989 से, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। प्रतिवर्ष ये 13 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, आजकल खबरों में देखा जाने वाला डांसिंग फ्रॉग भारत के किस भाग की स्थानिक प्रजाति है या स्थानीय जीव है? पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु। तो डांसिंग फ्रॉग पश्चिम घाट की एक स्थानिक प्रजाति है। अगर आपको देखना है तो आप पश्चिमी घाट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जो वेटलैंड है या समुद्र तट के आसपास जो एक डांस फॉर्म में आपको दिखाई करते मिलेंगे ये। देखिए इसमें नेक्स्ट, हाल में खबरों में रही केन बेतवा लिंक परियोजना ये अक्सर चर्चा में बनी रहती है। किन राज्यों के मध्य स्थित है ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है इसका
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये लिंक बेतवा परियोजना हमेशा चर्चा में बनी रहती है, तो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है ये। देखिए नेक्स्ट, हाल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक पर हाल में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 124 का सेक्शन 1, अनुच्छेद 110। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक पर चर्चा की जाती है। अभी हाल में चर्चा की गई है इस पर। तो बात करें धन विधेयक वो लोकसभा में ही लाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद अगर राज्यसभा में जा रहा है ये, तो राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है? बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। बात करें बिहारी सम्मान सिर्फ राजस्थान का अगर कोई लेखक है तो उसको दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो होता है वो सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। बिहारी सम्मान जो होता है वो राजस्थान की किसी भी लेखक को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, हमारे संविधान के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में से किसी भाषा के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रही बत्तख की किस प्रजाति को भारत में ब्राह्मणी बत्तख के नाम से जाना जाता है? रूडी सेल्डुक, लायस मैरी, सेल्डुक रॉक, येलो रूडी? तो सही आंसर है इसका रूडी सेल्डुक। रूडी सेल्डुक ये भारत यूरोप कंट्री में पाई जाती है। जो कॉन्टिनेंट है आप यूरोप कंट्री मान लो, और एशिया की जो कुछ कंट्री है उनमें पाई जाती है, लेकिन भारत में इसको एक ब्राह्मणी बत्तख के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट, अगर बच्चों का वजन उनकी हाइट कद के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं? अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, ग्रो वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग? तो आप कह सकते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। देखिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैडम कामा, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सीवी रमन? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उनका एक इस साहित्यिक क्षेत्र में उनको ही मिला था सबसे पहले गीतांजलि उनका एक साहित्य है, उसके लिए इनको मिला था ये। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? आजकल एशियाई खेल अभी समाप्त हुए हैं, तो पूछ सकते हैं कि इस पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था सबसे पहले? भारत, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था, भारत नई दिल्ली में 1951 में। देखिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारत कि किस राज्य में चीते का आवास है? जैसे कह सकते हैं भारत के किस राज्य में वर्तमान दृष्टि से चीते पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो आपको पता होगा इसका आंसर मध्य प्रदेश है। कुल्लू नेशनल पार्क जो भोपाल से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान
या जमनालाल बजाज सम्मान। तो उन्हें हाल में प्राप्त हुआ है सरस्वती सम्मान, 32वां सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। ये तमिल लेखिका है। देखिए नेक्स्ट, हाल में किसने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विवेक अग्निहोत्री, आशा मंडली, सत्यनारायण या अजय देव? ये है विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च की है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। देखिए नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन को लेकर समझौता हुआ है? बांग्लादेश, फ्रांस, ईरान, सऊदी अरब? तो हाल में एक समझौता हुआ है सऊदी अरब और भारत के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, नई दिल्ली? तो हाल में होगा ये होगा आपकी केरल की राजधानी कोची। राजधानी कह सकते हैं, कोची का एक शहर है, ये कोस्टल सिटी है केरल का, तो वहाँ पे होगा ये। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की खामती चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मैंने कल ही बताया था आपको, एक भौगोलिक संकेतक होता है जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है किसी भी स्थानिक भौगोलिक को, जो वहाँ की स्थानिक मान सकते हैं स्थानिक उत्पाद होता है वहाँ का, उसको दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है ये। तो खामती चावल को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है ये? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? तो आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका की पहली जेल चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? गीतांजलि राव, मोनिका बत्रा, राखी चड्ढा, अनु मोहंती? तो ये है गीतांजलि राव, जिनको अमेरिका की पहली महिला जेल चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की पहली महिला है। नेक्स्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फेस्टिवल का आयोजन हाल में कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, पटना, नोएडा? तो इसका आयोजन हाल में हुआ है नई दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट, और इस सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर राजा राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है? कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़, लखीमपुर? इसका सही आंसर होगा उन्नाव, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अपने सजेशन आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थैंक यू।